दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में सभी बेसिक लेक्चर्स लिए। बेसिक मतलब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि किस तरह से अलग अलग वैरायटी के सम आएंगे, बट फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे मैं आया टाइप वन पे। टाइप वन में मैंने दोस्तों इसके पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया साइन रेस टू एन थीटा, कॉस रेस टू एन थीटा। अगर इस तरह से कोई सम आता है, जैसे हमने टेन रेस टू एन थीटा का सम हमने सॉल्व किया था, टेन रेस टू फाइव थीटा का, इसके पहले वाले लेक्चर में। और अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों, अब देखो टाइप टू है, तो टाइप वाइज अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। दोस्तों अब देखो टाइप टू में हमें क्या करना है, टाइप टू के अंदर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हम पावर लेते हैं। देखो साइन रेस टू एन थीटा, कॉस रेस टू एन थीटा। इस टाइप पे अगर कहीं भी सम दिखाई दे, जैसे इसके सम्स कैसे दिखाई देंगे आपको, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टेन फाइव थीटा। वही अगर इसमें अगर कोई सम आया तो दोस्तों क्या आएगा, टेन रेस टू फाइव थीटा। वैसे तो इसमें इसके बदले आपको ये दोनों का सम पूछा जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे साइन रेस टू फाइव थीटा, यहाँ पे कॉस रेस टू एट थीटा, एट तक तो जाते नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के सम है, देखो ये पावर में है और ये आगे मल्टीप्लाई है, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जिससे आप सम को तुरंत यूं ही पकड़ लोगे। और दोस्तों सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत चल रहा है। और अगर आप बहुत अच्छे से और पढ़ना चाहते हो तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और एप्लीकेशन वाइज आप दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं सम। पर सम के पहले होता है कुछ बेसिक। तो ये टाइप टू का सम है दोस्तों। देखो टाइप टू, टाइप टू के सम में यहाँ पे हम सम सॉल्व करने वाले, ये क्या है दोस्तों, साइन रेस टू एन थीटा, कॉस रेस टू एन थीटा। अब इस टाइप का सम दोस्तों टाइप टू में आता है। अब इस टाइप के सम को हमेशा सॉल्व कैसे करते हैं, तो कुछ चीजें हैं जो बस आपको दिमाग में रखना है। जैसे हम स्टार्टिंग में एक्स को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कंसिडर करते हैं। स्टार्टिंग में हमने एक्स विच इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख दिया। अब अगर मैंने ये लिख दिया तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर समझो ये वन अपॉन एक्स है, तो मैंने आपको बोला था अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो, अगर आपने मेरा स्टार्टिंग का बेसिक पार्ट देखा होगा, तो ये प्लस का बस क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस। और इसमें एक मजा क्या है पता है, अगर मैं आपको एक सम अच्छे से बता दूं ना, कोई भी सम आ जाए, अगर आप भी एक सम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, कितना भी घुमा के अगर क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में, मजे से आप लिख सकते हो। अगर समझो मैं दोनों को प्लस करूं, देखो वन अपॉन वन प्लस एक्स, ये दोनों को प्लस करूं तो देखो दोस्तों कॉस कॉस प्लस होगा, ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा, टू कॉस थीटा। तो ये दोस्तों कहीं पे भी अगर कॉस वाला एक्सपांशन रहेगा, कहीं पे भी कॉस वाला एक्सपांशन, तो यहां से हमारा सम स्टार्ट होगा। ये आपको याद रखना है, सम यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। वहीं अगर सर इसका अगर मैं माइनस करता हूं, अगर सपोज दोस्तों वन एक्स माइनस, इसको माइनस कर रहा हूं वन माइनस एक्स, तो मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है दोस्तों कॉस प्लस आई साइन थीटा, माइनस नीचे वाला पार्ट दोस्तों कॉस थीटा आई साइन थीटा। अब देखो दोस्तों इस माइनस की वजह से ये साइन प्लस हो जाएगा, ये वाले पार्ट में से इसको माइनस किया, पर ये बीच वाले माइनस की वजह से ये साइन प्लस हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सर ये दोनों तो कैंसल, तो यहाँ पे x माइनस वन बाय एक्स, आई और आई टू आई साइन थीटा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कहीं पे भी अगर एक्सपांशन में साइन वाला पार्ट है दोस्तों, साइन वाला पार्ट है तो यहां से सम स्टार्ट होगा, कॉस वाला पार्ट है तो यहां से सम स्टार्ट होगा। ये आपको बहुत बेसिक चीज पता होनी चाहिए। अब सर ठीक है सर थोड़ा सा कुछ बता सकते हो, बता रहा हूं। ये देखो अगर सम में ऐसा लिखा है दोस्तों कॉस रेस टू फाइव थीटा, अगर ऐसा कुछ है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉस ना, तो सम का स्टार्टिंग कहां से होगा दोस्तों, कॉस वाला डिपार्टमेंट कौन सा है सर, प्लस वाला, इससे सम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, टू कॉस थीटा, और यहाँ पे एक्स प्लस वन बाय एक्स। और दोस्तों रेस टू फाइव है तो दोनों में रेस टू फाइव ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हो गया। वही सर अगर ऐसा होता, ऐसा सम होता साइन रेस टू सिक्स थीटा, यहां से पावर में, कोई दिक्कत नहीं ना सर, माइनस साइन आएगा तो हमें माइनस वाला लेना, मतलब ये वाले पार्ट से सम स्टार्ट होगा। सम कहां से स्टार्ट होगा दोस्तों, टू आई साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है एक्स माइनस वन बाय एक्स। अब यहाँ पे रेस टू सिक्स है तो रेस टू सिक्स लिख लो, यहाँ पे भी रेस टू सिक्स लिख लो। हर चीज का सॉल्यूशन है दोस्तों, यही होता है स्किल्स। अगर आप स्टार्टिंग में स्किल सीख लेते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं है कि सम कहां से स्टार्ट होगा। बाकी इसका एक्सपांशन आपको आता ही है दोस्तों, इसका एक्सपांशन आपको आता ही है। अब मैं यहाँ पे आपको पास्कल ट्राइंगल फिर से बता दे रहा हूँ, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। देखो हम स्टार्टिंग में वन लेंगे,
फिर ये 1 1, अब ये साइड में 1 1 रखो, 1 और 1 कितना आएगा दोस्तों 2, फिर ये साइड में 1 1, 1 और 2 3, 1 और 2 3, फिर ये 1 1, 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, फिर ये साइड में 1 1, अब देखो दोस्तों 1 और 4 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5। देन इसके बाद फिर से मैं अगर साइड में 1 1 ले लूं, देखो 1 और 6 5 6 15 20 15 और 6। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो ये ये आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए दोस्तों, जिससे आपका मैक्सिमम सम का टेंशन खत्म हो जाएगा। ये 1 थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है सर। सर और थैंक यू सो मच दोस्तों, ये सभी लोग ना बहुत अच्छा लेक्चर पे रिस्पांस बहुत अच्छा दिखा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाने में भी अच्छा लग रहा है और आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा। ये देखो, और अगर एप्लीकेशन से अगर आप जुड़ते हो तो नोट्स भी मिल जाएगा और वहां पे आपको और भी ज्यादा सम मिल जाएंगे, जितना मतलब आपके यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी है उतना सम आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मतलब बहुत अच्छे से आप अपना तैयारी कर सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ठीक है सर, मजा आया सर। अब सर ये वाला यूज कब करेंगे सर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो a प्लस बी का होल क्यूब होगा तो a प्लस बी रेस टू 4 होगा तो a प्लस बी रेस टू 5 होगा तो a प्लस बी रेस टू 6 होगा तो a प्लस बी रेस टू 7 होगा तो इसके बाद भी आता है। अब यहाँ पे ये हो गया दोस्तों, सर समझ में आया। एक और बेसिक दोस्तों, कभी भी ना अगर समझो दोस्तों ऐसा है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू n, अब देखो दोस्तों प्लस है तो आपको पता है कॉस है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 कॉस, बस अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या आएगा n थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा, देखो इसके पहले आपने ये पढ़ा ना, ये आपने याद किया है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। बस अगर यहाँ पे रेस टू n आया तो यहाँ पे n ले लेना है। ये आपको लास्ट वाले स्टेप में जरूरत पड़ेगा, जैसे यहाँ पे समझो 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो आप क्या करोगे 2 कॉस 6 थीटा। अगर समझो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 अपॉन 7 है, तो आप क्या लिखोगे 2 कॉस 7 थीटा। हर चीज बता रहा हूँ, ऐसा नहीं डायरेक्ट सम चालू कर दिया हूँ। ये देखो यहाँ पे अभी आगे अगर समझो दोस्तों यहाँ पे ऐसा है x माइनस 1 बाय एक्स, आपको पता है दोस्तों 2i साइन थीटा आता है। बट अगर समझो दोस्तों ऐसा है रेस टू n है, कोई चेंजेस नहीं ना सर, 2i ऐसे ही रहेगा सर, साइन ऑफ n थीटा हो जाएगा। सर अगर समझो 8 यहाँ पे 8 आया तो सर यहाँ पे क्या आएगा सर 2i साइन ऑफ 8 थीटा हो गया। सर अगर 9 आया तो ठीक है सर, 9 आया तो सर 1 अपॉन एक्स रेस टू 9 2i साइन ऑफ 9 थीटा हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए सर। और सम का स्टार्टिंग कैसे करोगे ये तो आपको पता है, अगर कॉस आया तो सम का स्टार्टिंग इससे, साइन आया तो सम का स्टार्टिंग ऐसे। अब चलते हैं सम सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सम सॉल्व होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सम है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अगर आप पीवाईक्यूज चेक करोगे तो ये सम पूछा हुआ है। देखो ये सम है, कैसे समझ में आया सर, ये इसी टाइप का सम है। देखो मैं हमेशा जब पढ़ाता हूँ ना, मैं एक स्टूडेंट बन जाता हूँ कि स्टूडेंट के लिए ना सबसे बड़ा, बहुत सारे टीचर्स आप देखोगे डायरेक्ट पढ़ाएंगे, अरे डायरेक्ट मत पढ़ाओ, स्टार्टिंग का भले 10 मिनट लगेगा चलेगा, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है स्टूडेंट को समझ में आए, आइडेंटिफिकेशन मैथ के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। रेस टू पावर है सर, अगर ये 5 नीचे आ जाता ना सर, ये टाइप 1 हो जाता सर, रेस टू पावर। और सर साइन है तो सम का स्टार्टिंग कैसे होगा सर, सर सम का स्टार्टिंग होगा लेट, सर यहाँ पे माइनस आएगा सर 1 x माइनस ये विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 2i साइन थीटा, और सर पावर 5 है तो ये और ये इस तरह से। पर जब मैं सर लिखूंगा ना तो ये वाला पार्ट पहले लिखूंगा, ये पीछे लिखूंगा। तो लिखते टाइम हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो आप लिखोगे ना x माइनस 1 बाय एक्स, यहाँ लिखो, यहाँ पे क्या आएगा 2i साइन थीटा, और रेस टू में क्या आएगा दोस्तों 5, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 5। अब यहाँ पे बस आपको क्या करना है दोस्तों, इसको एक्सपांड करना है। और मैंने आपको सिखाया था रूल कि अगर समझो यहाँ पे 5 है तो आप टोटल कितने बॉक्सेस बनाओगे दोस्तों 6, 1 जोड़ी नंबर सेकेंड, जोड़ी नंबर थर्ड, जोड़ी नंबर फोर्थ, जोड़ी नंबर फिफ्थ एंड जोड़ी नंबर 6।
जोड़ी, इस जोड़ी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, फर्स्ट वैल्यू इज एक्स, सेकेंड वैल्यू इज 1/x, एक्स 1/x, एक्स 1/x, एक्स 1/x, एक्स 1/x, एक्स 1/x। सर आपके मैथ में एक चीज का मजा ये आता है कि प्रीवियस स्टेप की तरह ही आपके सभी स्टेप्स होते हैं। देखो अगर जिन्होंने मेरा इसके पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो ये उसके लिए बहुत इजी है, सेम टाइप, कुछ नहीं, सेम टू सेम। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो दोस्तों, ध्यान से, सर ने क्या बोला था, 5 है ना, यहाँ पे 5, उससे छोटा क्या आएगा 4, उससे छोटा क्या आएगा 3, उससे छोटा, ये सब प्रीवियस में कराया 2 1 0, यहां से क्या आएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे क्या आएगा सर, सर इसके पहले वाला जो सम कराया था ना, इसके पहले वाला टाइप है सर, वहां प्लस था, यहाँ माइनस है, तो माइनस में अल्टरनेट लेते हैं। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस माइनस, यहाँ ले लेता हूँ प्लस माइनस, और वही अगर प्लस होता तो सबके सब प्लस सर। और पास्कल ट्राइंगल से रेस टू 5 के पावर का क्या आएगा सर, रेस टू 5 के पावर का, रेस टू 5 के पावर का 1 5 10 10 5 1, 1 5 1 तो यहाँ पे रहेगा, 5 10 10 5 1। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हमें बस क्या करना है दोस्तों, सिंप्लीफाई करना है और सम को सॉल्व करना है। चलो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, ये वाला पार्ट मैं लिख देता हूँ, 2 रेस टू 5, देखो 2 रेस टू 5, I रेस टू 5 और साइन रेस टू 5 थीटा, मतलब सभी को 5 चले जाएगा। अब इसको मैं लेता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पेज पे, कॉपी करूँ, ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इसके पहले का भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इसके पहले का भी लेना है ले लो, इसके पहले का भी लेना है ले लो, इसके पहले का भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब चलो दोस्तों, अब यहाँ पे मैं अगर पहुंचा तो ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको I/5 पता होना चाहिए। I/5 कैसे निकालते हैं सर, मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में बताया था, इवन फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि I/5 कैसे निकालते हैं, तो मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ I/5। I/4 आपको पता है दोस्तों 1 होता है इंटू आई, I/4 इंटू आई विच इज इक्वल टू आई, तो यहाँ पे प्रॉपर आंसर आपका क्या है आई। अब यहाँ पे अगर मैं सम सॉल्व करूं तो ये देखो दोस्तों, ये 2/5 मतलब 32, कैलसी से भी आप निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर आपकी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे कैलसी का परमिशन नहीं है, तो आप नॉर्मली 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10 नहीं होगा दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो आप समझ सकते हो, इतनी बेसिक चीजें मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर ना बहुत सारे लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट अगर आप मेरे लेक्चर्स देखोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, I/5 मतलब क्या हो गया आई, और ये sin/5 थीटा एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे x/5 कोई दिक्कत नहीं सर, सर ये माइनस, सर यहाँ पे सर देखो ये 5 है, ये x/4 है, ये 1/x है, ठीक है। देन ये 10 है, ये x³ है, ये 1/x² है, कोई दिक्कत नहीं सर। देन दोस्तों ये माइनस है, सर 10 है, सर ये x² है, सर ये 1/x³ है, ठीक है। सर ये 5 है, सर ये x है, सर ये 1/x/4 है। अब ये होने के बाद सर थोड़ा सा जगह मिल जाए ना तो यहाँ ही लिख दो, मिल जाएगा जगह। सर ये लास्ट में ना x/0 मतलब 1 होता है, तो सर ये लास्ट में ना 1/x/5। अब बस मेरा काम क्या है, सम को सॉल्व करना, हर पॉइंट पे सम को सॉल्व करना। जैसे अगर देखो ये x है, इसमें से एक x गया तो क्यूब, यहाँ से देखो स्क्वायर है, इसमें से अगर स्क्वायर गया तो यहाँ पे x। पर अगर समझो दोस्तों, अगर यहाँ पे पावर में ग्रेटर वैल्यू यहाँ है तो ऊपर x बचेगा, वही अगर वैल्यूज अगर ग्रेटर में नीचे है, जैसे यहाँ देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे, तो ये कैंसिल होगा तो x नीचे बचेगा। ये देखो ये भी ग्रेटर वैल्यूज नीचे है तो कैंसिल होगा, इसमें से एक x कैंसिल होगा तो x³ बचेगा। तो फाइनली अगर मैं इसको लिखूं तो देखो दोस्तों x/5, ठीक है सर 5। अब देखो दोस्तों ग्रेटर वैल्यूज ऊपर था तो ये x इसमें से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 3, देन ये 10, यहाँ पे देखो दोस्तों ग्रेटर वैल्यू है तो x, देन दोस्तों यहाँ पे 10 है, यहाँ पे देखो x नीचे बचा है तो 1/x, 5
एक्स क्यूब नीचे बना है तो 1/x³ और 1/x⁵. अब ये होगा पूरा का पूरा पार्ट. ये क्या है दोस्तों 32i साइन ऑफ फाई थीटा. अब यहाँ पे जोड़ी बनाओ दोस्तों, जोड़ी. देखो ये जोड़ी हमेशा इसमें बनेगा. अगर आपकी जोड़ी नहीं बन रही है तो समझ जाओ कुछ तो आप गड़बड़ किए हो. जैसे यहाँ पे देखो x⁵ है तो ये वाला पार्ट क्या होगा दोस्तों -1/x⁵. ये पहली जोड़ी प्लस. अब दूसरी जोड़ी हम क्या बना सकते हैं सर. अब देखो x⁵ के बाद कौन सी जोड़ी बनाओ. अपने प्रूफ को देखो थोड़ा सा. आपके प्रूफ में फाई के बाद क्या है दोस्तों 3 है तो 3 वाली जोड़ी बनाओ. 3 वाली जोड़ी क्या आ सकती है सर. 3 वाली जोड़ी कहाँ पे है. ये देखो ये भी माइनस है और दोस्तों ये भी माइनस है. 3 नहीं नहीं ये प्लस है. तो दोस्तों मैं क्या करूंगा पता है माइनस कॉमन लेता हूं. जैसे मैंने अगर माइनस कॉमन लिया और फाई दोनों में से बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा सर x³. जब अगर माइनस बाहर लोगे तो इसका साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा. साइन चेंज होता है. और अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस और यहाँ पे क्या आएगा 1/x³. क्यों मैंने अंदर माइनस लिया पता है. दिखाता हूं मैं आपको. क्योंकि यहाँ पे मुझे साइन चाहिए. अगर अंदर प्लस होता दोस्तों, अगर सपोज अंदर प्लस हो जाएगा तो कॉस आ जाएगा. तो अगर समझो आपने यहाँ पे डायरेक्ट प्लस रखा होता तो फिर अंदर यहाँ पे क्या हो जाता दोस्तों ये वाला साइन अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे प्लस रखते हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाता. अंदर माइनस आता तो मैच नहीं होता. तो इसलिए मैंने क्या किया ये दोनों को ऑब्जर्व किया. ये दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद पहले तो ये वाला टर्म होना चाहिए तो ये माइनस साइन तो यहाँ होना नहीं चाहिए. यहाँ पे हमेशा प्लस होना चाहिए तो माइनस बाहर लिया तो इसका साइन माइनस था वो क्या हो गया दोस्तों प्लस. और इसका साइन प्लस है वो क्या हो गया दोस्तों माइनस. अब अगर आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि फिर से ऐसा ही हमें मिल जाएगा. देखो माइनस तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस सर ये प्लस हो गया. तो ये हमेशा ध्यान रखना. अब ये होने के बाद अब देखो यहाँ पे प्रूफ को देखो ना 3 थीटा हो गया. अब सर थीटा चाहिए. थीटा मतलब x. अब x वाला डिपार्टमेंट कौन सा है सर. सर x वाला डिपार्टमेंट ये है ये और सर ये. अब सर इसमें से सर पहला वाला वैल्यू प्लस में ये तो कोई दिक्कत नहीं. अगर पहला वाला वैल्यू माइनस में तो माइनस लो कोई दिक्कत नहीं. तो ये प्लस ऐसे ही रहेगा. 10 बाहर आया यहाँ पे x और यहाँ पे 1/x. देखो दोनों में 10 है बाहर आया. हाँ अगर पहला वैल्यूज माइनस होता तो फिर हम क्या करते दोनों के अंदर वैल्यूज चेंज करते. पर अपने को एज इट इज मिला है. अब ये होने के बाद दोस्तों ये भी हमने पूरा रख दिया. यहाँ पे क्या है सर 32i sin⁵ फाई थीटा. अब ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है. मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ. प्लीज बहुत ही मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई तकलीफ ना हो. यहाँ का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो दोस्तों. अब थोड़ा सा मैं मेरा प्रूफ देखूंगा. मेरे प्रूफ में दोस्तों यहाँ 16 है और समथिंग ऐसा कुछ है. यहाँ पे कहीं पे आई नहीं दिख रहा है मेरे प्रूफ में. तो आय वाला पार्ट भी कुछ ना कुछ कैंसिल होगा. तो देखो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था. यहाँ देखो पीछे ये देखो ये अगर यहाँ 6 है माइनस में देखो अगर 8 है तो इसका मतलब क्या था 2i साइन 8 थीटा. 9 है तो 2i साइन 9 थीटा. तो वैसे वहां क्या होगा दोस्तों वहां पे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा. ये क्या लिखेंगे दोस्तों 2i साइन. अगर ये फाई नहीं हो तो थीटा लिखता पर ये फाई है तो दोस्तों क्या लिखोगे फाई थीटा. ये क्या लिखोगे 2i साइन 3 थीटा. ये क्या लिखोगे 10 2i साइन. देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ऊपर तो डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों थीटा. अब यहाँ पे ये 32 है i है sin⁵ फाई थीटा. अब देखो दोस्तों sin⁵ फाई थीटा एज इट इज. अगर आप पूरे को ऑब्जर्व करोगे तो सभी में 2i है. देखो 2i ये 2i बाहर ले रहा हूं. तो यहाँ पे अगर मैं 2i बाहर ले रहा हूं और यहाँ से 32i को यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा हूं तो यहाँ से अंदर क्या बचेगा दोस्तों साइन ऑफ फाई थीटा. यहाँ से 2i बाहर आ गया तो ये क्या आएगा फाई साइन ऑफ 3 थीटा और ये 10 साइन ऑफ थीटा. अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों देखो ये आई कैंसिल 2 1 जा 2 16 जा. तो sin⁵ फाई थीटा विच इज इक्वल टू 1/16 साइन ऑफ फाई थीटा फाई साइन ऑफ 3 थीटा और प्लस 10 साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू. अब चेक कर लो आपका प्रूफ सेम टू सेम आए कि नहीं. 1/16 साइन ऑफ फाई थीटा माइनस फाई साइन ऑफ 3 थीटा प्लस 10 थीटा. देख लो एकदम परफेक्ट डिक्टो आपका आंसर सेम आया दोस्तों. अब सर इस टाइप में अगर सर दूसरा सम आया तो सर अलग होगा क्या. बिल्कुल अलग नहीं होगा मेरे दोस्त. अब ऐसा ये सम है
ये सम है, प्लीज आपको ट्राई करना चाहिए। वैसे तो एप्लीकेशन पे जो स्टूडेंट है उनको तो मैंने सॉल्व कराया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्टूडेंट को ट्राई करना चाहिए। अब बस यहाँ पे कैसा दो डिपार्टमेंट एक साथ है, उसको प्लस कर दो। यहाँ पे क्या है सर, साइन ऑफ 6 थीटा, यहाँ पे क्या है साइन ऑफ कॉस ऑफ 6 थीटा, साइन ऑफ 6 थीटा। तो एक बार आप इसको सॉल्व करोगे, फिर एक बार इसको सॉल्व करोगे, और दोनों को क्या करोगे दोस्तों ऐड, अपने आप आपका आंसर ये आ जाएगा। जैसे अभी समझो इसका स्टार्टिंग कैसे करोगे, तो देखो ये आपको पता है दोस्तों, लेट पहले x प्लस 1/x, ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 cos थीटा। अब यहाँ पे रेस टू 6 है, तो दोस्तों ये 6, और यहाँ पे भी क्या आएगा सर 6। अब इसको पूरे को एक्सपांड करो और यहाँ से cos रेस टू 6 थीटा का आंसर निकालो। फिर इसके बाद दोस्तों आप इसको लोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों 2, ये 2i आएगा ना दोस्तों, 2i साइन थीटा। इसका क्या आता है x माइनस 1/x रेस टू 6 रेस टू 6। अब इस पूरे को आप एक्सपांड करो, और इस पूरे को एक्सपांड करने के बाद इसे भी, अब आई रेस टू 6 कितना आएगा कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर दोनों को ऐड कर दो। और वैसे जो एप्लीकेशन में स्टूडेंट है उनके लिए तो मैंने जो जो जरूरी सम है, इवन इसके बाद भी एक दो सम जरूरी वो भी सॉल्व करा के दिया हूं। पर ये अब मुझे ऐसा लगता है, देखो अगर आप यूट्यूब पे हो, मैं आपके लिए भी यूट्यूब वालों को भी मेहनत करके दे रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना होगा दोस्तों। तो फाइनली बस इसके बाद आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करके चेक करो आपका फाइनल आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। याद से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस इंसान की मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए एक लाइन लिख के जाओ। जय हिंद दोस्तों।